लेकिन जो अश्लील उनके गाने हैं, अश्लीलता ने उनको चरम पे पहुंचाया है। मनीष कश्यप, अगर आप पत्रकार हैं तो उनसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ, और वो इंसान के रूप में भगवान है। तो जब उनको कोई पवनवा कहता है, ठीक है, अरे पवनवा के भाई गाना आयल बेटे, बड़ा बढ़िया लगा था, बड़ा सुंदर लगा था, यूपी में फिल्में शूट कर रहे हैं, बनारस में, लखनऊ में। मेरा एक निवेदन है पवन सिंह से कि जो उनके दोस्त हैं खेसारी लाल यादव, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन, ये चार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको द स्टोरी वाला में। आज मैंने पहली बार पवन सिंह का इंटरव्यू देखा। मनीष कश्यप ने उनका पूरा 40 मिनट का इंटरव्यू लिया था, और पूरा इंटरव्यू देखने के बाद से मुझे कॉलेज के टाइम का मेरा एक दोस्त याद आ गया, जो पवन सिंह का बहुत जबरा फ़ैन था। मतलब ऐसा फ़ैन था कि अगर आप पवन सिंह को कुछ भी बोल देते हैं या फिर बोल दे कि उसका गाना बेकार है, बकवास है, तो वो उसकी लड़ाई कर लेता था। वो मारने काटने पे उतारू हो जाता था, मतलब लड़ाई कर लेता था। और उसके फ़ोन में जितने भी गाने थे सब के सब पवन सिंह के थे। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पवन सिंह का फ़ैन क्यों है। धीरे धीरे जब मैं अपने गांव आया, फिर पवन सिंह के गाने चलने लगे, हमारे यहाँ भी भोजपुरी गाने चलने लगे, तो मुझे समझ में आया कि आखिर वो पवन सिंह का फ़ैन क्यों था। पवन सिंह गाते बहुत अच्छा हैं, अच्छा सुर है। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे अपने फ़ैन जुटा लिए, यूपी और बिहार दोनों जगह। तो मुझे भी लगा कि आज उनका पूरा इंटरव्यू देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर पवन सिंह क्यों है। खैर, इंटरव्यू जब मैं देख रहा था तब मुझे कई सारी बातें पता चली। पहली ये कि पवन सिंह जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव जो है वो भाजपा से लड़ेंगे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो भी फ्री में। ऐसा वो इंटरव्यू में बोल रहे थे। मनीष कश्यप ने उनसे कई सारी बातें पूछी, तब उन्होंने बताया कि वो भाजपा के लिए 87 रैली कर चुके हैं, वो भी फ्री में। उनकी इच्छा 2019 से ही चुनाव लड़ने की थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ अंदर ही अंदर कि उनको हटा के किसी और को टिकट दे दिया गया। पर अब उन्होंने ठान लिया है कि इस बार 2024 में वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे, जिस हिसाब से उनको इंटरव्यू में लग रहा था। और ये शायद उन्होंने एक वचन भी दिया है अपनी माँ को कि वो एक बार सांसद जरूर बनेंगे। उन्होंने गायक बन के, नायक बन के अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया है, पर इस बार वो जन नायक बन के सपना पूरा करना चाहते हैं। मनीष कश्यप ने उनसे कई बार पूछा कि वो चुनाव कहाँ से लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि वो अपने ज़िले से ही चुनाव लड़ेंगे। वैसे उनका पूरा भोजपुरी समाज ही उनका घर है, लेकिन अगर उनको मौका मिले तो अपने होम टाउन आरा ज़िला से ही चुनाव लड़ेंगे। वैसे एक और चीज़ बता देते कि उनको पावर स्टार और आरा ज़िला का शेर भी कहा जाता है, और आरा ज़िला का शेर तो मेरा दोस्त भी कहता था उनको। पर सही बताएं तो छोटे पे हम भोजपुरी फिल्में देखते थे, तो जैसे जैसे बड़े हुए, गानों में जब अश्लीलता आने लगी, फुहड़ता आने लगी, तो मैंने भी गाने देखना कम कर दिया था। खैर, इंटरव्यू में कई सारी बातें जो है मनीष कश्यप ने उनसे पूछी, जैसे कि उनका फेवरेट फिल्म कौन सा है, फेवरेट हीरो कौन सा है, मतलब उनको हिंदी में कौन सबसे बढ़िया हीरो लगता है। तो उन्होंने पूरे दिल से बोला सनी देओल। बचपन से लेके हम सब ने सनी देओल की बहुत सारी फिल्में देखी, और पर्सनली मुझे भी एक चीज़ हमारे पवन सिंह में कॉमन लगी कि हम दोनों सनी देओल के फ़ैन हैं बचपन से लेके। और हीरोइन की बात आई तो उन्होंने कहा काजोल उनकी फेवरेट हीरोइन है, क्योंकि उनका काम उनको अच्छा लगता था। खैर, उनसे ये भी पूछा कि आप सबसे बेहतर आपको सिंगर कौन लगता है। सिंगर में तो उन्होंने अपने मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा और जो मुकेश, जो लीजेंडरी सिंगर थे हमारे, उन्होंने कहा कि ये तीनों जो सिंगर्स हैं वो इनको किसी एक कतार में खड़ा नहीं कर सकते 1 2 3 पे। ये तीनों जो एक्टर है एक लाइन में खड़े हो सकते हैं नंबर 1 पे। बाकी उन्होंने भोजपुरी में कहा कि उनके जो चाचा हैं, अजय सिंह उनका नाम है, उनको उन्होंने आदरणीय कहा कि वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन सिंगर थे, क्योंकि चाचा ने उनके लिए बहुत कुछ किया। खैर, अश्लीलता पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि अश्लीलता हर जगह है। मतलब अश्लीलता हिंदी सिनेमा में भी है। हिंदी सिनेमा की A+ की जो फिल्में होती हैं उसमें अश्लीलता तो होता ही है, तो अश्लीलता हर जगह है। तो अश्लीलता को आप रोक नहीं सकते, मतलब इसमें पवन सिंह का भी कुछ हाथ नहीं है। अश्लीलता तो अपने आप आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऑडियंस जो होता है वो सुनना अश्लील ही चाहता है, इसलिए हम अश्लील बना देते हैं। ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा पवन सिंह ने नहीं कहा, पर कभी कभी क्रिएटिविटी के नाम पे हो सकता है कि अश्लीलता परोस देनी चाहिए। तभी तो अभी आप देखें तो बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, बहुत सारे गाने आए हैं जो बिना अश्लीलता के चल ही नहीं सकती। और ख़ासकर भोजपुरी के जो सिंगर्स हैं, मैं किसी को कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो सिंगर्स हैं उन्होंने भक्ति गाने भी गाए हैं, अच्छे गाने भी गाए हैं, लेकिन जो अश्लील उनके गाने हैं, अश्लीलता ने उनको चरम पे पहुंचाया है। और इसका सीधा उदाहरण बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। जो सवाल मनीष कश्यप उनसे पूछ रहे थे, तो मनीष कश्यप हर 10 मिनट में उनसे गाना गवाने को बोल रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा ये हास्यास्पद लग रहा था। मनीष कश्यप, अगर आप पत्रकार हैं तो उनसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे, अगर वो चुनाव लड़ेंगे
तो वो क्या क्या काम करेंगे, तो हर 10 मिनट पे गाना सुनाइए गाना सुनाइए, ये थोड़ा सा अजीब लगा। खैर छोड़िए, ये हो सकता है इंटरटेनमेंट के लिए कि हमारे जो दर्शक है वो बंधे रहे इंटरव्यू में। मनीष कश्यप ने मोदी जी के बारे में कुछ सवाल पूछा, तो पवन सिंह ने कहा कि मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राजा हैं, ठीक है, और वो इंसान के रूप में भगवान है। मोदी जी इंसान के रूप में भगवान है, ऐसा पवन सिंह कह रहे थे। क्यों कह रहे थे, इसका जवाब तो भारत की सारी जनता जानती है, जो भाजपा के सपोर्टर हैं या फिर जो जितने भी लोग जो मोदी जी के फ़ैन हैं। या हो सकता है कि ये बात वो इसलिए कह रहे हों कि उनको चुनाव लड़ना है, टिकट 19 में मिला नहीं है, हो सकता है इस बार मिल जाए। इस बार भी अगर नहीं मिलेगा तो 5 साल का इंतज़ार जो है ना बहुत लंबा होता है। खैर छोड़िए, इसको आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह ने अपने जीवन में चल रहे कई सारे विवादों के बारे में बात किया कि उनके बारे में बोला जाता है कि उन्होंने कई सारी शादियाँ की हैं। पवन सिंह ने सिर्फ 2 शादियाँ की हैं, ऐसा उन्होंने खुल के बोला, ठीक है। और वो अपने छोटे और अनुज लोगों से ये बोला कि तुम अपने जो विचार है ना वो अपने पास रखो, वो तुम छोटे हो, छोटों की तरह रहो, ठीक है, उतना ही उड़ो जितना तुम उड़ सकते हो। खैर पवन सिंह हैं, बड़े स्टार हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्टार को एडवाइस सुनना अच्छा नहीं लगता होगा, इसीलिए उन्होंने ये सब बातें बोल दी होंगी। अब पवन सिंह ने अपने बारे में ये भी बोला कि उनको पवन सिंह अगर कोई बोल दे, मतलब जो जनता है उनकी है, वो पवन सिंह से ज़्यादा उनको अच्छा लगता है जब उनको कोई पवनवा कहता है, ठीक है। अरे पवनवा के हई गाना आयल बटे, बड़ा बढ़िया लगा था, बड़ा सुंदर लगा था, तनी हऊ चला दे, चाहे हई पवनवा का कैसेट दे दे, तो पवन सिंह को बहुत सुकून मिलता था। और मुझे भी महसूस होता है कि भोजपुरी में जब कोई आदमी आपको प्यार से बोलता है तो ऐसे ही बोलता है, जिसका जो नाम है उसके आगे पवनवा, दिनेशवा या फिर खेसरिया, तो ये एक प्यार के लिए संबोधन है। और मुझे लगता है पवन सिंह इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। पवन सिंह ने यह भी बताया कि इस बार वो पूरी मन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा काम धाम छोड़ के, बहुत सारी फिल्में छोड़ के वो चुनाव प्रचार में लगे थे, वो भी फ्री में, ताकि उनको टिकट मिल सके। ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है कि इसीलिए हर इंसान किसी के लिए काम करता है ताकि उसको बदले में कुछ मिले। पवन सिंह ने बोला कि कई सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने छोड़ दी केवल भाजपा की रैली करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह के मन में है कि एक बार वो ज़रूर अपने भाइयों की तरह, अपने बड़े भाइयों की तरह, जैसे दिनेश लाल यादव और रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे सांसद बन चुके हैं, उनके भी मन में है कि वो भी एक बार सांसद बने और वो राजनीति के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम करें। कुछ मुद्दे पे मनीष कश्यप ने उनसे ढंग का सवाल पूछा कि आरा जिला के लोगों के लिए अगर आपको कुछ करना हो तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो सब कुछ करेंगे जो आरा की जनता के लिए चाहिए। आरा में एक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने जाम के लिए भी कहा कि कई बार उनका भी मन बहुत ज़्यादा उब जाता है। जब वो कभी जाम में आरा में फंसते हैं तो उनका भी मन करता है कि उतर के वो पैदल चले जाएं। तो जाम की समस्या को तो पक्का हटा देंगे। अपने साथ जो विवाद हमेशा वो लेके चलते हैं, इस पर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गाना नहीं चलता है तो बार बार पवन सिंह को बीच में ला देते हैं, उसके ऊपर पवन सिंह के ऊपर कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं ताकि उनका गाना चले। इस बात से उनको खुशी है कि अगर उनके वजह से किसी का घर चल रहा है, किसी का गाना चल रहा है, तो उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, चलना चाहिए और चलने देना चाहिए, इसीलिए वो इस बात से खुश रहते हैं। खैर इंटरव्यू बहुत लंबा था और मैंने बहुत हिम्मत करके पूरा इंटरव्यू देखा, और सही बताऊं तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो मुझे याद भी नहीं है। खैर जो की पॉइंट था उनका ये था कि उनको चुनाव लड़ना है और उनको अपनी देश सेवा करनी है, अपने ज़िला के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भोजपुरी समाज के लिए। और इसी तरीके से एक मेरा भी निवेदन है, अगर वाकई आप देश की सेवा करना चाहते हैं और भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक निवेदन है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा कदम है कि आपने कहा कि आप यूपी में फिल्में शूट कर रहे हैं, बनारस में, लखनऊ में, ताकि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, तो ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन आप जो फिल्में शूट कर रहे हैं उससे हमारे समाज पे कितना प्रभाव पड़ता है, समाज कितना बदलता है, ये मायने रखता है। तो एक और निवेदन मेरा पवन सिंह आपसे रहेगा, सुपरस्टार, पावर स्टार और हमारे आरा जिला के सुपरस्टार पवन सिंह, मेरे दोस्त के आप बहुत फ़ैन हैं और मैं चाहूँगा कि मैं भी आपका जीवन में फ्यूचर में फ़ैन बन जाऊँ। तो आप उस हिसाब से प्लीज़ ऐसा काम करिएगा भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी फिल्म के लिए, ताकि हम लोग गौरवान्वित महसूस करें, ताकि हम लोग थोड़ा सा गर्व महसूस करें कि हमने एक ऐसा नेता चुना है जो वाकई अपने लोगों के लिए कुछ कर रहा है। मेरा एक निवेदन है पवन सिंह से कि जो उनके दोस्त हैं खेसारी लाल यादव, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन, ये चारों लोग मिलके, ये पांचों मिलके ऐसा काम करिए कि भोजपुरी से अश्लीलता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक है।
जैसे आपने कहा कि हिंदी फिल्मों में भी अश्लीलता होता है, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे अश्लीलता है तो हम भी अश्लीलता करेंगे, ठीक है। आँख के बदले आँख से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, इस बात को समझते हुए पवन सिंह जी आप कोशिश करिएगा अश्लीलता को थोड़ा सा कम करने का। कम करने का माध्यम ये है कि आपके अंदर जो कला है उसको और बेहतर तरीके से उभारिएगा। मैं आपको सलाह नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बातें कह सकता हूँ जिससे मुझे बुरा लगता है, क्योंकि एक भोजपुरी गाना, हर बड़ा स्टार जो है 10 गाने भोजपुरी गाता है, उसमें से 6-7 अश्लील होते हैं और वही चलते हैं, ठीक है। इस बात को समझते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता